अपने पुण्यों को कभी मत बताना, कभी न ही गिनती कराना। ये लोग एकादशी की बात करते हैं भैया, एकादशी करते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं बोल देना चाहिए हाँ महाराज जी आज एकादशी है, क्या कहेंगे 20 साल हो गए महाराज जी आज रहते रहते हमने कहा काउंट कर रहे हैं और बता रहे हैं, समझिए। अपने पुण्यों को मत गिनाना कभी, अपने वैराग्य को कभी मत कहना। देखो यही विवेक है, यही कहना। जैसे किसी ने कुछ दिया, भैया पूजा हो गई जी, ठाकुर जी ने करा दिया, हो गए आज का। अब ये मत बताइए कितने घंटे बैठे, कितनी माला की है, मत बताइए, नहीं वो शून्य हो जाएगा। देखो पुण्य का अभिमान करना सबसे बड़ा पाप है, दान का अभिमान करना सबसे बड़ा अधर्म है, सत्कर्म का अभिमान करना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। समझिएगा, कभी मत करिएगा जीवन में, निवेदन करें। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, कभी कभी ना भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। भक्ति करते हैं, एक भैया माला करेंगे बैठ करके, जब करें भक्ति तो है, जब करना है, और भक्ति करने करते जब करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी दिन उनकी बहू दूध चढ़ाई हुई भगवान ने, और दूध जलने लगा, और इतने में एक पड़ोसी आ गई, उनकी बहू उस पड़ोसी के साथ बतिया रही है और ये माला कर रही है, और इनकी सासू माँ देख रही है दूध में उफान आ रहा है, तो इनकी सासू माँ जल्दी जल्दी माला कर रही है, तुझे बताती होगी, रुक। अब नियम यह भी है कि बीच में माला छोड़ नहीं सकते। अब अंदर चल रहा है तो कम चल रहा है, इनका छाती जाता जल रहा है, रुक तुझे भी बताती, और दूर से अब बताओ ऐसी भक्ति किस काम की? सच भक्त भगवान का प्रेम करे, भगवान की भक्ति करे, तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य में विवेक होनी चाहिए। और विवेक आता कहां से बताएं आपको? बिनु सत्संग। आप एमए पढ़ लीजिए, एमफिल पढ़ लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, आप सत्संग में अगर नहीं बैठ रहे हो तो आपको कब कहाँ क्या बोलना है कि नहीं आएगा। और आप अगर पढ़ाई भी नहीं किए हो ना, प्रतिदिन अगर संतों का संग कर रहे हो ना, तब कहाँ पर क्या व्यवहार करना है इतना तो जरूर आपको आ जाएगा। यही विवेक है। बिनु सत्संग विवेक,
भगवान गणेश हो, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी हो। विचार करिए, जिनके परिवार में ऐसे लोग रहते हैं उनको अनुमान नहीं होगा हमारा भतीजा नगर पालिका अध्यक्ष ही बन जाए, तो फिर होता है कि नहीं? परिवार में अगर कोई बड़ा हो जाए, कोई विधायक हो जाए, कोई सांसद हो जाए, आप देखेंगे विधायक को कम अनुमान होता है, उनके भांजे को ज्यादा होता है, सांसद को कम भतीजे को ज्यादा, अध्यक्ष जो है नगर का उनको कम रहता है। मैं तो परिवार को तो छोड़ो, उनके मित्र को मन हो जाता है, चाहे से ज्यादा इडली बन रहती है कभी कभी। अब देखेंगे श्रेष्ठ तो नहीं होगा, लेकिन उनके आसपास रहने वाले ना अभिमान से लगे रहते हैं। हम समझेगा, मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, हम जब भी कोई श्लोक को उच्चारण करते हैं, ये ओम शब्द को जो उपयोग करने वाले हैं उनको यह उच्चारण करना चाहिए। और तीसरा होता है जप योग। जप योग किसे कहते हैं? जो शुद्ध कामनाओं के साथ किया जाए, निष्काम भाव से जो हम भगवान का नाम ले गए। जप योग में क्या होता है बताएं आपको? जिह्वानी होती है, आप मन रहता है जिह्वानी, इनको अजपा जाप जिनको कहते हैं, ये भी जप योग और भगवान शिव को प्राप्त किया जाता है। और जप योग में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तप योग में अच्छा राक्षस देवता तप करते थे, कुछ प्राप्त करने के लिए करते थे, तो तप का कारण कुछ प्राप्त करना हो सकता है, लेकिन जप का कारण कुछ प्राप्त करना नहीं होता। गुरुदेव भगवान जब आपको माला देते हैं, जब माला प्रदान करते हैं तो क्यों प्रदान करते हैं? तप करने के लिए कि जप करने के लिए? बताइए। जप करने के लिए। और जप कैसे करते हैं? निस्वार्थ भाव से, जीवनी होना चाहिए राधा 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 या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर चले, जीवनी हो रहा है, अंदर मंत्र चल रहा है, यही आपका जप योग है। अजप जाप जिनको कहते हैं। और इसलिए हमको जप करना चाहिए, भगवान के नामों का आश्रय लेना चाहिए। और जप योग करना कैसे चाहिए? जैसे आप भगवान शिव के मंत्रों को उच्चारण करें तो आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें या मृगधारा तुलसी की माला का उपयोग करें। और जब भी जप करें तो जप में आपकी जो माला होगी उनको आप अनामिका दिल में धारण करें। माला का हम तो ऐसे ऐसे आप माला लें, फिर इस उंगली में स्पर्श नाम जप करें अपने माला में। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा नहीं, एक माला करिए भैया, हृदय से आवाज होनी चाहिए। हाँ, ये लोग काउंट करते हैं 24 कुछ नहीं मिलेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण यही नहीं है। अच्छे पवित्र करो। अगर आप मंत्र गलत भी लिखे हो, अन्य श्लोकों का मंत्र गलत है, तो आप सामने का ओम लगा दीजिए। आपने ओम कहा, अब उस मंत्र करिए। अगर सूक्ष्म दोष भी उस मंत्र में होगा तो वह गिनती में नहीं आने वाला। यह है हमारे जीवन का
व्यक्ति ने कुछ लेकर के गया, तो बाहर कोई व्यक्ति मिला, उनको कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया गवाही देनी है। बोले हम दे देंगे गवाही, कितना लगेगा? बोले एक गवाही का 500 रुपये लगेगा। तो उसने कहा ठीक है दे देना गवाही। तो उस व्यक्ति को ले गए और समझाने लगे, अरे सुन तो लो हुआ क्या था। कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं, 10 साल से यही काम कर रहे हैं, हम सब पता है। अब आदमी चला गया। अब जज ने उनसे पूछा, जब ये घटना घटी थी तो तुम थे क्या वहां सामने? तो जो आदमी गया था ना 500 रुपये, हाँ महाराज हमारे सामने की घटना है, जज साहब सामने की घटना, हम वहीं थे। तो जज साहब ने पूछा कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? अब फंस गया, अब फंस गया, कितना बड़ा था। अब आदमी ने कहा ये भगवान हम क्या करें? उसने कहा इतना बड़ा था, इतना बड़ा। जज ने कहा पागल तो नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, मुर्गी उतना बड़ा होगा? तो उस गवाही देने वाले ने कहा हम यही कह रहे हैं, हमने तो नीचे हाथ लगा ही नहीं था। कौन भोजन बनाएगा, कौन करेगा? छोड़ो घर द्वार, चलो सन्यासी बाबा चलो। संतो माया कजी नहीं जाए, कभी दर्ज नहीं बात है, माया कजी नहीं जाए। काम तजे तो क्रोध न छूटे, काम को छोड़ते हैं तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और क्रोध तजे तो काम को छोड़ देंगे ना तो क्रोध आ जाता है। हम नहीं कर रहे ये काम, तुम भी नहीं कर रहे हो। अच्छा विचार करिए लोग कैसे छोड़ते हैं माया को। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मारे मान बड़ाई शोभा। तो हमारे बदल में जो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने कहा एक काम करो, हम हाथ में नहीं लेते, तो नहीं लेते हाथ। और जैसे कहा 2-4 लोगों ने विचार करें बड़ा पहुँचा हुआ हाथ में, मतलब यही 1 नंबर का है, बाकी अगल बगल सब 2 नंबर वाले हैं बैठे। हमने कहा ये कब से हो गए वैसे? तो उसने कहा हम नहीं लेते, वो जो जजमान था ना वो नहीं लिया। जब वो जाने लगा ना तो उसने एक रुमाल फेंका, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में पूछा ये महात्मा समझ नहीं आता। हमने कहा ये वैसे नहीं है, ये देने वाले नहीं, ये बांधने वाले हैं। तो कभी कभी ना हमारे जीवन में ऐसा भी होता है, कभी हम इतना पाखंड करते हैं सबके सामने बढ़िया बनने के लिए। समझिएगा मेरे भाई, दर्शन करिएगा। तो मानव सूझ गाल बजावा, पंडित सूझो जो मन भावा, और जो अधिक झूठ लबादी मस्करी ज्यादा कलयुग सोई गुणवंत बखाना। और निवेदन करो मेरे भाई बहन, लोग त्यागी होंगे ना तो सब चीज छूट जाने के बाद लोग त्यागी हो जाते हैं। अब घर ही नहीं है, पत्नी ही नहीं है, फिर रहा रह करके क्या करेंगे? बन जाओ बाबा जी। आज भी होता है कि आपने बात सुना होगा कि मूड उड़ाए 3 गुण सर की मिट गई खाज, फोकट में खाने मिले लोग कहे महाराज। इससे अच्छी बात क्या होगी? फ्री में लोग हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज आओ महाराज। अच्छा ये भी नहीं बता रहे हम महाराज नहीं हैं। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग प्रणाम कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण प्रणाम कर रहा है और खुश रहो। लेकिन निवेदन करूं, आप अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन आप जहां हैं आपको अपना मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। हमारे परिचित हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो लाइफ चल रहा है उनको बुरा लगेगा कभी सुन लेंगे। तो उनके साथ एक जाते थे, तो जब वो जाते थे ना तो उनके साथ उनका भी प्रणाम करते थे और सबको आशीर्वाद देते थे, खुश रहो, आशीर्वाद खुश रहो। शिव शंकर के पास, भगवान विश्वनाथ के पास, भगवान विश्वनाथ के पास जाकर के प्रार्थना की देवताओं ने, हे वामदेव शिव शंकर दीनबंधो कांस्तीपते पशुपते पशुनाम पाशय, हे विश्वनाथ भोजी जनातिहरण संसार दुर्गहना जगदीश्वर। हे
हे भक्त वत्सल सदा शिव हे महेश, हे स्वताव जगदाश्रय, हे पुरारे, हे गौरी पते मो प्राणनाथ, संसार दुख हरना जगदीश्वर। ब्रह्मा हे सदाशिव, हे वामदेव, हे जगत के ईश्वर, हे पालन करता, कृपा करिए प्रभु, वर्षा करिए, पूरी पृथ्वी आप संकट में है। भगवान शिव जी ने कहा क्या हुआ? कहा प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आज हम आपकी शरण में हैं, ब्रह्मा और नारायण के युद्ध हो रहा है प्रभु, और आपके दो अमोघ अस्त्र उठाया गया है एक दूसरे को समाप्त करने के लिए। प्रभु अगर ये अस्त्र अगर मिल जाएंगे एक साथ तो पूरी सृष्टि प्रलय हो जाएगी, और रक्षा आप ही कर सकते हैं ना। भगवान शिव जी कहा मैं जानता हूँ, तुम सब निश्चित रहो, मैं आ रहा हूँ, निश्चित रहो, मैं कार्य सिद्ध करूँगा। देवता निश्चित हो गए, यहाँ पे दर्शन के लिए। अगर देवता के सन्मुख भगवान ने कहा तो देवता निश्चित हो गए। यहाँ एक सूत्र मिलता है, अगर हमसे बड़ा अगर हमें कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा तो हमको उनकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। क्षेत्रपाल की पूजन करते हैं ना, ये भगवान शिव के स्वरूप है। भो क्षेत्रपालम कर्म साक्षी भविष्यत यावत् पूजम समाप्ति स्यात् तावत् उपसु स्थिरो भवः। समझिएगा, जहाँ भगवान शिव जी विराजते हैं वहाँ काल भैरव का रहना जरूरी है। जहाँ मेरी माँ अंबिका विराजती है वहाँ क्षेत्रपाल काल भैरव का रहना जरूरी है। और मैं तो इसलिए हम घर की जब पूजन करते हैं तो काल भैरव की भी स्थापना करके क्षेत्रपाल को रूप अशकांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः। ये सब भैरव के स्वरूप है। प्रकट हुए भैरवनाथ। भगवान ने कहा जाओ समाप्त कर दो ब्रह्मा को। अब भैरव दौड़ा, और भैया कुछ भी नहीं है हाथ में, बड़े बड़े नाखून है। ब्रह्मा जी के पीछे दौड़ा, ब्रह्मा भगा वहां से, और अपनी हाथ की जो कनिष्ठ उंगली होती है उनके नाखून से ब्रह्मा जी का तबार किया, और ब्रह्मा जी के एक सिर को काट कर गिरा दिया। दर्शन करिएगा, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे शिव पुराण के अनुसार। जब भैरव नाथ ने एक सिर को काटा ना, तब से ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए। एक कारण चतुरानन पंचानन राज्य, ये चतुरानन भगवान में। अब दर्शन करिएगा, काल भैरव जो थे उनके हाथ में ब्रह्मा जी के शरीर शीश लटकने लगे। ये शीश हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है? भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा प्रभु काल भैरव से ब्रह्म की हत्या हुई और ब्रह्म हत्या उनका सांप नहीं छोड़ रहा है, कहाँ जाना चाहिए उनको? भगवान शिव ने कहा एक काम करो, अवमुक्तेश्वरानंद धाम जाओ। कहा? जहां भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। इसलिए काल भैरव जी आप सीधे काशी चले जाओ। काशी, और काशी जब जाओगे ना तो ब्रह्म हत्या तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और काल भैरव दौड़े हैं, और जैसे ही काशी की जो 84 कोस है, पंचकोशी महादेव जहां विराजमान है, उस कोष में जब प्रवेश किया है काल भैरव ने, तो काल भैरव का शीश बाहर ही गिर गया, ब्रह्मा जी का शीश बाहर ही गिर गया, और काल भैरव से प्रवेश कर गया। काल भैरव से भगवान शिव ने कहा अब यहाँ से बाहर मत निकलना, किसी क्षेत्र में रहना, बाहर निकलोगे ना तो ब्रह्मा जी की ब्रह्म हत्या भी तुम्हें पकड़ लेगी। तब से काल भैरव जी काशी से बाहर नहीं निकलते। देवराज सेव्यमान पावनाति पंकजम व्यालयत सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम। समझिएगा, ये देवराज है भगवान। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे। बोले काल भैरव भगवान की जय। तब से काल भैरव काशी में विद्यमान है, तब से राज्य करने। और
लगेगा। आज भगवान शिव जी इतने क्रोधित है कि शिव जी ने कहा कि मैं दूसरे सर को मैं स्वयं काटूंगा। ब्रह्मा जी दौड़ करके आए भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु हमें मुक्ति दे दो, हमें जीवन दान दे दो, हम अब कभी अपराध नहीं करेंगे। भगवान शिव करुणा के सागर है, परिपूर्ण दोरम करुणावतारम, भगवान करुणा अवतारम, क्षमा कर दिया काल भैरव। दर्शन करिएगा दिन काल भैरव ब्रह्मा जी को क्षमा किया गया भगवान शिव जी के द्वारा। अब तो भगवान शिव जी ने दृष्टि डाली केतकी के पुष्प पर। केतकी ने कहा ब्रह्मा जी को कुछ देर बची भी है, मुझे तो तुरंत भस्म कर देंगे। भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा केतकी, मैं तो तुम्हें अपने से त्याग कर रहा हूं, आज के बाद मैं तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं करूंगा। सत्य कहूं भैया, दंड देना सरल है, त्याग करना बहुत कठिन दंड हो जाता है, कठिन सजा होती है। जो हमारा प्रिय हो अगर वो हमारा त्याग कर दे, आज के बाद हम उससे बात नहीं करेंगे, आज के बाद हमारे सामने नजर मत आना, इससे बड़ी सजा और कुछ भी नहीं हो सकती। केतकी को त्याग किया, कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, तुम सब में चलोगे लेकिन मुझे नहीं चलोगे। केतकी ने क्षमा मांग ली। महाशिवरात्रि के दिन आप जिन भी इच्छाओं को लेकर के परिक्रमा करेंगे, आपकी वो हर इच्छा पूरी होगी। और ये जो मैं आपको विधान बता रहा हूँ, महाशिव महापुराण के अनुसार बता रहा हूँ। मेरे बिल्कुल ब्रह्म हत्या तक समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण में जो रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता का पाठ अगर आप भगवान शिव के सामने महाशिवरात्रि के दिन करते हैं और जिनके लिए करते हैं, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु है वह भी टल जाती है। जो व्यक्ति अत्यंत रोगी है उन पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। भयंकर से भयंकर रोग समाप्त हो जाता है भैया। अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर रुद्र का पाठ कर रहे हैं, रुद्र का पाठ कर रहे हैं, अगर आप 12 से 3 के मध्य में किसी कामनाओं को लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करें महाशिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव आपको हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान शिव इस धरा धाम में महाशिवरात्रि के दिन जितने भी लिंग है उनमें स्वयं आकर के साक्षात विराजित होते हैं, स्वयं विराजित होते हैं। ये भगवान शिव जी की महिमा है। इसलिए भगवान शिव की चरणाश्रित हम सबको होकर के भगवान शिव की सेवा भी करनी चाहिए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव जी कैसे हैं? रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। समझ लेगा, आप जिन कामनाओं को लेकर के शिव की पूजन करेंगे, भगवान आपकी कामनाओं को पूरी करेंगे। और एक बात समझिएगा, जब संसार में कोई नहीं आएगा ना, तो मेरे महादेव आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। और मैं कहूँ किसी न किसी रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते, रोती हुई आंखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। हम सबके मध्य में हमारे बड़ी जाते हैं, मेरे बाबा आते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। उन्होंने राम नाम जो लिखा हुआ दुपट्टा था उनके से पट्टी के नीचे पहने हुए थे। ये अपराध होते हैं। हाँ, पट्टी के नीचे कभी धारण नहीं करना चाहिए हमें भगवान का नाम। हमारे गुप्त अनुभव से स्पर्श भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। समझिए, कई लोग घर से खाते महादेव
हाथ में खा रहे हैं। राधे राधे।